गोदी मीडिया ये नहीं दिखाता कांग्रेस, बीजेपी और सपा का नेता जब बसपा में आके शामिल होते हैं, गोदी मीडिया कभी भी ये नहीं दिखाता। क्यों? गोदी मीडिया क्यों ऐसा करता है? मीडिया का मतलब है सबको बराबरीता का साथ दिखाना। जो भी खबर सही है, सही दिखाना, गलत है, गलत दिखाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। जब कोई बसपा का विधायक पार्टी छोड़ के कांग्रेस, सपा या बीजेपी में शामिल होता है, तो उन्हें ये गोदी मीडिया उछल उछल कर दिखाता है। यानी यानी बसपा को कमजोरी दिखाने के लिए दिन रात ये मनुवादी मीडिया, ये गोदी मीडिया कोशिश करता है। आप लोग ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे। सपा, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, ये तमाम पार्टी का विधायक, नेता, बड़े बड़े नेता सब बसपा में शामिल हो रहे हैं और बसपा उन्हें आदर का साथ रिसीव कर रहा है। लेकिन टीवी मीडिया ये बात नहीं बताएगा। कुछ चाटुकार पत्रकारिता करने वाले लोग मीडिया में बैठ जाते हैं और डिबेट ये करते हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रहा है, बसपा मैदान में दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात कहते हैं। लेकिन ये बात कभी नहीं बताते ना जाने कितने बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और छोटे बड़े पॉलिटिकल पार्टी का लोग आज का तारीख में सैकड़ों कार्यकर्ता का साथ आके बसपा में शामिल हो रहे हैं। ये बात बताने के लिए गोदी मीडिया डरता है। साथियों, गोदी मीडिया का मकसद ये है बसपा को शासन गद्दी से दूर रखना, बहुजन समाज का लोगों को राजनीतिक ताकत से दूर रखना, बहुजन समाज का लोगों को जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना, इन लोगों को टर्चर करते रहना, ये सब काम दिखाता है। हर वक्त बहुजन समाज का कमजोरी को गिनता है। लेकिन बहुजन समाज का ताकत, बहुजन समाज पार्टी का रुतबा, उनका पोजीशन कभी नहीं दिखाएगा। क्योंकि हमारा लोग ये सब खबर देखकर भटक जाए और बसपा का लोग ये सोचने लगे बसपा यूपी में कमजोर है। रियलिटी में जब हम जाके देखते हैं, बसपा यूपी में बिल्कुल कमजोर नहीं है। साथियों, एसके शर्मा बीजेपी का बहुत बड़ा कद्दावर नेता है। उन्होंने बीजेपी छोड़ दिए है और बसपा का हाथ और बसपा में आके शामिल हो गए हैं। बसपा उन्हें खुशी खुशी से रिसीव किया और उन्हें मथुरा का प्रत्याशी बनाया। लेकिन ये बात कभी भी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया और दिखाने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब ये बात गोदी मीडिया दिखाएगा यानी बीजेपी कमजोर आएगा। बीजेपी का ताकत कमजोर हो रहा है, ये लोगों को पता चलेगा। इसीलिए कभी भी गोदी मीडिया ये बात नहीं दिखाया। लेकिन असलियत ये है, एसके शर्मा जी ने बीजेपी छोड़ के बसपा में शामिल हो गए और बसपा उन्हें मथुरा का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। ऐसे ही बीजेपी का और एक बहुत बड़ा गुज्जर नेता, उनका पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती है। गुज्जर नेता करतार सिंह बीजेपी छोड़ चुके हैं और उन्होंने बसपा में शामिल हुए। बसपा उन्हें उड़ान का प्रत्याशी बनाया। टीवी मीडिया कभी भी ये बात नहीं दिखाया। टीवी मीडिया बहुजनों का नहीं है। बहुजन समाज का जितना भी नेशनल मीडिया आप लोग बता रहे हैं, एक भी नेशनल मीडिया बहुजन समाज का नहीं है। आज का तारीख में जो भी नेशनल मीडिया भारतवर्ष में चल रहा है, ये सब मनुवादियों का है, उच्च सवर्णों का है। सवर्ण कभी भी ये नहीं चाहता बहुजन समाज को अच्छा देखना, उनको पसंद नहीं है। उनका नस नस में ये है कि बहुजन समाज को जलील जिंदगी देखने से उन्हें अच्छा लगता है। इन लोगों का तमाम ग्रंथ, तमाम शास्त्र खोल के देखिए, उसमें लिखा जाता है बहुजन समाज को कैसे टर्चर करना, बहुजन समाज को कैसे
सोशल डिग्निटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी से दूर रखना। लेकिन बसपा ये सब जानते हुए भी डट कर लड़ रही है। मैं और एक बात आपको बता दूं, भारतवर्ष में बसपा ही ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो मनोवादियों का साथ डट कर लड़ रहा है और मनोवादियों पार्टियों का साथ डट कर लड़ रहा है। लेकिन और कुछ गद्दार है जो उत्तर प्रदेश में जाकर अपने ही लोग होके भी बसपा का खिलाफ ये लड़ रहे हैं। इतिहास डेफिनेटली इन लोगों का नाम लिखेगा गद्दारी का श्रेणी में। आप लोग और एक बात सुनकर हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस की पुराना नेता 35 ईयर से ज्यादा वक्त तक इन्होंने कांग्रेस में कद्दावर नेता थे सबीर अब्बास। सबीर अब्बास जी ने बसपा में शामिल हो गए हैं और उन्हें आगरा, यूपी का आगरा सीट में प्रत्याशी बनाया गया है। क्या टीवी कभी ये बात दिखाए? खुलकर देखिए आप लोग। कभी भी सबीर अब्बास के बारे में गोदी मीडिया दिखाया? नहीं दिखाया। दिखाना से कांग्रेस कमजोर हो जाएगा, इसीलिए गोदी मीडिया कभी भी सबीर अब्बास के बारे में नहीं दिखाता। और टीवी पर यह भी डिबेट कभी नहीं होता बसपा में फलाना फलाना पार्टी का विधायक नेता बसपा में शामिल हो गए। लेकिन जरूर टीवी ये दिखाएगा बसपा का नेता बीजेपी में शामिल हो गया, बसपा का नेता कांग्रेस में शामिल हो गया। उछल उछल कर टीवी एंकर ये बात बताता है और भारत का हर कोई टीवी चैनल चैनल इनको दिखाता है। इनको हम गोदी मीडिया नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसीलिए बहुजन प्रेमियों, बहुजन साथियों, कभी भी आप लोग गोदी मीडिया का बात में झांसे में मत आइए। जितना भी खबर गोदी मीडिया दिखा रहा है ये सब झूठे खबर दिखा रहा है। इसीलिए हमारा समाज का एक ही दुश्मन है, ये टीवी है, ये गोदी मीडिया है। वो दुश्मन से दूर रहना है। हमारा बच्चों को वो गोदी मीडिया से दूर रखना है, क्योंकि हमारा दिमाग को वो खा रहा है। दिमाग की तरह हमारा दिमाग को वो खा रहा है। इसीलिए साथियों, गोदी मीडिया देखना बंद कर देना चाहिए। इसे ही राकेश बघेल, वो जो बीजेपी का बड़ा नेता है, उन्होंने बीजेपी छोड़ दिए है। राकेश बघेल जी बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं और उन्हें उधमपुर, उत्तर प्रदेश का उधमपुर का प्रत्याशी बनाया गया है। ये बात कभी भी टीवी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया ये बात आपको कभी नहीं दिखाया और इसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं हुआ। जब राकेश बघेल बसपा में शामिल हुए तो बीजेपी में खलबली मच गया। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी में ये पता चलता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो चुका है। उसके साथ साथ सपा और कांग्रेस गिनती में नहीं आ रहा है। साथियों, कासगंज जिले से इटावा विधायक अजय यादव, समाजवादी पार्टी का अजय यादव बसपा में शामिल हो गए हैं और उन्हें बसपा प्रत्याशी बनाया है। अब कभी भी ये बात कोई भी गोदी मीडिया में नहीं दिखाया गया। अजय यादव जी समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता थे, अब वो बसपा में शामिल हो गए हैं और बसपा का प्रत्याशी भी उन्हें बनाया गया है। हजीज रिजवान समाजवादी पार्टी का कद्दावर विधायक, उन्होंने बसपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें कुंदर की प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे ही ना जाने कितने विधायक सपा, बीजेपी और कांग्रेस का बसपा में शामिल हुए हैं। चंद्रभान सिंह समाजवादी पार्टी का लीडर, वो बसपा में शामिल हुए हैं। चंद्रभान सिंह, चंद्रभूषण सिंह यादव परिवार का खास व्यक्तित्व है और वो खास करके उनका फैमिली रिलेशन जैसे है। वो आज समाजवादी पार्टी छोड़ दिए हैं।
ये न्यूज मुलायम सिंह यादव जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके साथ साथ अखिलेश यादव का वो खास फ्रेंड था, अखिलेश यादव को भी बहुत बड़ा सख्त धक्का लगा। चंद्रभूषण सिंह का बसपा में शामिल होना समाजवादी पार्टी का कमजोरी दिखा रहा है, ताकत कमजोर हो गया है, मतलब उनका बैकबोन, उनका रीढ़ का हड्डी टूटने लगा है। ये बात कोई भी गोदी मीडिया ना डिबेट किया, ना दिखाया, ये नहीं दिखाएंगे। ऐसे अब्दुल मिनान समाजवादी पार्टी का पूर्व मंत्री बसपा में शामिल हो गए। और एक नेता औसत तिवारी बीजेपी का कद्दावर नेता, उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे ही बहुत लंबी फहरिस्त है। बीजेपी छोड़ के, समाजवादी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के बसपा में शामिल हुए हैं। ये बात कोई भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, और ये दिखाने वाले भी नहीं है। ये जब दिखाएगा तो समाजवादी पार्टी कमजोर आ रहा है, लोगों को पता चलेगा। बीजेपी कमजोर हो चुका है, लोगों को पता चलेगा। कांग्रेस का ग्राउंड रिपोर्ट जीरो, ये लोग को पता चलेगा। और बहुजन समाज पार्टी यूपी में जीत जाएगा। इसीलिए एक सोच समझी रणनीति के तहत गोदी मीडिया कभी भी ये बात लोगों को नहीं बता रहा है। इतनी ही बात में आप लोग समझ जाइए कैसे एक रणनीति चल रहा है भारत वर्ष में बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए। कैसे रणनीति चल रहा है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखाने के लिए। जो भी सोशल मीडिया या गोदी मीडिया या गोदी पत्रकारिता, चातु पत्रकार, चाटुता करने वाले पत्रकार ये बात सपा, बसपा, खास करके बसपा कमजोर हो रहा है बता रहा है, ये झूठा है। ये गलत न्यूज हमारा लोगों को फैला रहे हैं। इसलिए कि गोदी मीडिया से आप लोग दूर रहिए और हमारा बहुजन समाज को बचाइए। उत्तर प्रदेश में आने वाला कल जो 2022 इलेक्शन है, उस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा लीजिए और बसपा को जिताइए। बसपा ही भारत का संविधान को बचाने की दमखम भरता है। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का आइडियोलॉजी में चलता है और देश का शासन संवैधानिक प्रक्रिया में चलाता है। आइए आप सब शामिल हो जाइए और बसपा को मजबूती का साथ समर्थन कीजिए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।